नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों। कल हमने वीडियो बनाई थी इच्छा शक्ति भाग फर्स्ट। कई लोगों ने उस काम की सराहना की और हमें इनबॉक्स में जाकर कमेंट किया कि ऐसा करने पे उनको निश्चित ही लाभ होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं उसका भाग 2 प्रकाशित कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इच्छा शक्ति क्यों जरूरी है। अब हम इच्छा शक्ति के अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यावहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में दो तरह की आपदाएं आती हैं। एक तो बड़ी आपदाएं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम उसे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है कि उस पर हमें ध्यान लगाना पड़ता है। और दूसरा होता है लघु या छोटी आपदाएं जो हर 2-4 दिन में आती रहती हैं या महीने 2 महीने में आती रहती हैं और हमें उनको फेस करना पड़ता है। जीवन पर अपनी पकड़ को बनाए रखने का एक उपाय है उचित और गहन चिंतन। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो ओपन माइंडेड हैं, खुला चिंतन करने वाले हैं। वे एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है उचित और गहन चिंतन। आत्मविश्लेषण करने से ज्ञात होगा कि हमारे दैनिक जीवन में एक मूलभूत समस्या विद्यमान है और हमारे अधिकांश बड़े संकटों का मूल भी उसमें निहित है। और वह मूलभूत समस्या इस प्रकार कही गई है कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, उचित क्या है, अच्छा क्या है, परंतु उसे करने में मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती। और मैं यह भी जानता हूँ कि क्या अनुचित है, अधर्म है, पाप है, बुरा है, परंतु मैं उसे बिना किए रह भी नहीं पाता। और यही समस्या हर जाति धर्म वाले व्यक्ति के सामने आती है, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो। सब इस बात से दुखी और परेशान रहते हैं कि हम धर्म के विषय में जानते तो हैं, लेकिन अधर्म करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। उसका कारण है कमजोर इच्छा शक्ति। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि घर या बाहर हमें शालीन और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी कई बार ऐसी बात होती है कि हम अनुचित भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि हम यदि ऐसा नहीं बोलते तो सही रहता। हम ये भी जानते हैं कि खूब तड़के उठना चाहिए और साधना में बैठना उत्तम है, परंतु सुबह जैसे ही घड़ी का अलार्म बजता है तो हमें खींच आ जाती है, खुन्नस सी छूटती है और घड़ी को ऐसे झपट कर बंद कर देते हैं जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। यह एक सर्वमान्य बात है कि हम में से कुछ लोग सब कुछ पर नियंत्रण कर सकते हैं, पर लोभ पर नहीं। हमें यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि इस संसार में मूलतः कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, किसी भी रीति रिवाज को मानने वाला हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह सामान्य जाति का हो, चाहे वह शूद्र जाति का हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। प्रत्येक व्यक्ति मूलतः दिव्य है, क्योंकि प्रत्येक जीव मूलतः आत्मा है और आत्मा दिव्य है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आपदाओं की जड़ किसी मूलभूत बुराई में नहीं, अपितु हमारे संकल्प की असफलता में निहित है। हम में से अनेक अनुमान तक नहीं कर सकते कि कितनी अच्छाइयाँ,
कितनी शक्तियाँ और कितनी महानताएँ हमारे भीतर से आत्म अभिव्यक्ति के लिए चित्कार कर रही हैं। इसलिए हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने का एक ही मार्ग है और केवल एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है कि इच्छा शक्ति का विकास, जिसको हम इंग्लिश में विल पावर कहते हैं। वीडियो के अंत में मैं फिर सबसे निवेदन करता हूँ कि पूरे दिन भर में 10 या 15 मिनट निकालें और अपनी इच्छा शक्ति की वृद्धि करें, इच्छा शक्ति का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय गुरुदेव।